नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको एक ऐसी पुस्तक के बारे में बताने जा रहा हूँ जो आपकी विचारधारा को बदल देगी और आपकी ज़िंदगी में एक नया परिवर्तन लेकर आएगी और एक नई विचारधारा प्रदान करेगी। उस पुस्तक का नाम है मनुष्य जैसा सोचता है, बाय जेम्स एलन। इस पुस्तक से जो मैंने सीखा है और जो मुझे कुछ अच्छी लाइन्स बहुत अच्छी मेरे को एक्टिव करती है, वो लाइन मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। मनुष्य का विचार मन में पुष्पित होने का एक कार्य है और सुख और दुख उसके फल है। और वो जो भी विचार उसके मन में पालता है उसी के अकॉर्डिंग उसे सुख और दुख मिलता है। जब तक मनुष्य स्वयं को बाहरी हालातों के द्वारा नियंत्रित प्राणी मानता रहता है तब तक वे बाहरी हालातों के थपेड़े खाता रहता है, परंतु जब उसे एहसास होता है कि उसमें सृजनात्मक शक्ति है जो अपने अस्तित्व में छिपी मिट्टी और बीज का ऐसा आदेश दे सकती है जिसमें से परिस्थितियां उत्पन्न होती है, तब सही मायने में वे अपना मालिक बनता है। मनुष्य अपने विचार का मालिक है और अधिकारी बनकर खुद अपना निर्माता है, अपने वातावरण का रचयिता है, उसे आकार देने वाला है। मनुष्य जेल में या भिखारियों के बीच भाग्य या परिस्थितियों के क्रूर अत्याचारों की वजह से नहीं, बल्कि अपनी अदम इच्छाओं के भ्रष्ट विचारों के रास्ते से पहुंचता है। मनुष्य को बनाने वाली परिस्थितियां नहीं होती, वे केवल उसके सामने खुद उसी को उद्गार करती है। मनुष्य अपने विचार का मालिक है। मनुष्य उन चीजों को आकर्षित नहीं करते जो उन्हें चाहिए, बल्कि उसे आकर्षित करते हैं जो वे हैं। उनकी समझ भ्रांतियां और महत्वाकांक्षाएं हर कदम पर निष्फल हो जाती है, परंतु उनके आंतरिक विचार और इच्छाओं का पोषण उनके खुद के अच्छे या बुरे विचारों से होता है। मनुष्य ने खुद ही अपने को बेड़ियों से बांधा है। विचार और कर्म भाग्य व कारागर है, वे अदम होने के कारण सीमाबद्ध कर देते हैं। मनुष्य को वह नहीं मिलता जिसकी वे इच्छा या याचना करता है, बल्कि वह मिलता है जो उसने ईमानदारी से कमाया है। मनुष्य को अपनी परिस्थितियों को सुधारने के लिए चिंतित तो है, परंतु खुद सुधरने के लिए वे तैयार नहीं है। जब मनुष्य खुद सूली पर चढ़ने से नहीं डरता, वह उस उद्देश्य को पूरा करने से कभी नहीं चूकेगा जिसको उसने मन में बना लिया है। एक ऐसा मनुष्य जो बिल्कुल कंगाल है, वह सदा ही इस बात को लेकर चिंतित रहता है कि उसकी परिस्थितियां और घर के साधन में सुधार आ जाए। फिर भी वह हर समय काम चोरी करता है और अपने परिवार को ये कहकर उचित रहता है कि उसे वेतन बहुत कम मिलता है। एक दूसरा संपन्न मनुष्य जो अपने पेटोपन के कारण किसी दर्दनाक लंबी बीमारी से ग्रस्त है, हालांकि उसे मुक्त होने के लिए वह हर संभव खर्च करने को तैयार है, लेकिन अपनी खाने पीने की गलत आदतों को वो कभी नहीं छोड़ेगा। एक ओर तो वह अपना स्वास्थ्य चाहता है, दूसरी ओर स्वाद के लिए आप करते और दृष्ट भोजन का खाकर तृप्त भी होना चाहता है। अपने मन में, अपने जीवन में विचार के नियम के प्रभाव को ढूंढ सकते हैं। सौभाग्यशाली होने का मापदंड भौतिक संपत्ति नहीं, बल्कि सही विचार है। दुर्भाग्य का मापदंड भौतिक संपत्ति का अभाव नहीं, बल्कि गलत विचार है। गरीब मनुष्य दुर्भाग्य के गर्त में तभी उतरता है जब वे अपने हालात को अन्य से थोपा हुआ मानता है। गरीबी, आसक्ति, दुर्भाग्य के दो छोर हैं। मनुष्य को अपने विचारों में आमूल परिवर्तन करने दीजिए और वे अपने जीवन की भौतिक दिशाओं में होने वाले तीव्र परिवर्तनों के प्रभाव को देखकर चकित रह जाएगा। शरीर मन का सेवक है। ये मन के क्रियाकलापों का पालन करता है, चाहे वे जानबूझकर चुने गए हो या स्वतः ही व्यक्त किए गए हो। अनैतिक विचारों के आदेश पर शरीर तेजी से बीमारी और सड़ने की गर्त में धंस जाता है। सुंदर और सुखद विचार के आदेश पर वे सुंदरता और यौवन रूपी वस्त्र को धारण कर लेता है। धन्यवाद दोस्तों, इन लाइनों से आपको कुछ सीखने को मिला होगा।
शुक्रिया।